जब साल बदलता है तो लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आता है। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव उपलब्धियों से भरा हुआ होता है और कुछ लोगों के लिए बदलाव चुनौतियों से भरा हुआ होता है। इनके बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनौतियों से लड़कर उपलब्धियां हासिल करते हैं। इसी प्रकार के लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2025 का जो वर्ष है उनके लिए कुछ खास होने वाला है। उनके लिए उपलब्धियां भी होंगी और उनके लिए चुनौतियां भी होंगी, और चुनौतियों से लड़ने के लिए विशेष उनको ऊर्जा भी प्राप्त होगी। तो मेष राशि का जो स्वभाव है कुछ इसी प्रकार का, थोड़ा सा एग्रेसिव, फाइटिंग स्पिरिट से भरपूर स्वभाव होता है। बड़े ऊर्जावान किस्म के ये लोग होते हैं क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, और आने वाला वर्ष 2025 का जो स्वामी है, मूल ग्रह है, वो भी मंगल है, क्योंकि 2025 को जब आप जोड़ते हैं तो 9 आता है और 9 मंगल का ही अंक है। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और इस राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। ये राशि इंडिकेट करती है किसी भी कार्य की शुरुआत को, और इसी प्रकार का मेष राशि के लोगों का नेचर भी होता है कि बहुत जल्दी एग्रेसिवली किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और बहुत जल्दी किसी भी चुनौती से लड़ते हुए उस कार्य को सफलता के अंत तक पहुंचाते भी हैं। दूसरे दृष्टिकोण से भी मेष राशि के लिए वर्ष खास क्यों हो जाता है, क्योंकि आने वाले वर्ष में 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव अपनी राशि बदलने वाले हैं। शनिदेव कुंभ राशि, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, वर्तमान में उसमें भ्रमण कर रहे हैं और वहां से निकल करके वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे आने वाले 2.5 वर्षों के लिए। तो जैसे ही वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मेष राशि के लोगों की 7.5 प्रारंभ होगी, वहीं मकर राशि के जातकों की 7.5 समाप्त होगी। तो मेष राशि के लिए 7.5 साल का पहला जो ढैया है वो प्रारंभ होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। तो 7.5 के साथ कहीं ना कहीं संघर्ष या चुनौतियों की शुरुआत होगी। वहीं दूसरी तरफ मंगल का साथ मिलने की वजह से इनमें जबरदस्त ऊर्जा भी होगी, ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और उन चुनौतियों को लड़ने की स्थिति में ये लोग रहेंगे। 7.5 के बारे में थोड़ी सी बात करें। जब भी 7.5 किसी राशि के लिए प्रारंभ होती है तो इसके अलग अलग ढैये अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेष राशि वालों के लिए 7.5 का दूसरा जो ढैया होता है वो थोड़ा सा अधिक कठिन, चुनौतियों से भरा और संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि मेष राशि में आकर के जहां सूर्य उच्च का होता है वहीं शनिदेव नीच के हो जाते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो मीन राशि का अभी दूसरा ढैया प्रारंभ होने वाला है, परंतु मीन राशि का जो अगला ढैया होगा, लास्ट फेज जो होगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि वहां शनिदेव नीच की परिस्थिति में रहेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का ये जो पहला ढैया है ये प्रारंभ होने वाला है, और शनि उनके लिए मीन राशि में रहेगा, राशि से 12वें भाव में रहेगा। तो कुल मिलाकर के 7.5 साल का जो कालखंड है वो 2.5 साल के 3 जो है भागों में विभाजित है। यहां हम अभी बात करने जा रहे हैं पहले ढैये की। ये जो पहला ढैया है शनि का, डेफिनेटली चुनौतीपूर्ण तो होता ही है, क्योंकि राशि से 12वें भाव में शनि आता है। 12वां भाव लॉसेस, एक्सपेंडिचर का भाव कहा गया है। तो जैसे ही शनि की 7.5 मेष राशि के जातकों के लिए प्रारंभ होगी तो उनके लिए पहली जिम्मेदारी बन जाती है कि कहीं ना कहीं उन्हें हर कार्य को बहुत ही सोच समझकर धैर्य के साथ करना है। चाहे वो कार्य किसी प्रकार की यात्रा की शुरुआत हो, किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत हो, किसी प्रकार के रिश्ते की शुरुआत हो, या कहीं वो निवेश करने जा रहे हो या नया कुछ कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो। मेष राशि के जातकों की स्वभाव में एक थोड़ी सी कमी भी होती है, क्योंकि वो मंगल से जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से मंगल का प्रभाव होता है। मेष राशि एक चलायमान राशि होती है और ये अग्नि तत्व की राशि है, तो इनके नेचर में फायर का प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो इसलिए निर्णय बहुत जल्दी से ले लेते हैं। शनि मेष राशि में आकर के नीच का होता ही इसलिए है। शनि का जो स्वभाव है वो धैर्य रखने का है, धीरे धीरे चलने का है, बहुत गहरी सोच का स्वभाव है, किसी भी कार्य के लिए इंतजार करने का और अनुशासित तरीके से करने का स्वभाव है। वहीं मेष राशि चूंकि मंगल के स्वामित्व की राशि है, इसलिए मेष राशि का स्वभाव जो है किसी भी कार्य को बड़ी जल्दी से एग्रेसिवली करने का है, बहुत जल्दी गुस्से का स्वभाव है, और कहीं ना कहीं चूंकि सूर्य इस राशि में आकर के उच्च का होता है तो मेष राशि के जातकों में थोड़े से अहम की अधिकता भी रहती है, क्रोध की अधिकता भी रहती है। इसीलिए इस मेष राशि में आकर के शनिदेव जो है
वो नीच के हो जाते हैं। अब समस्या क्या है कि चूंकि मेष राशि पर साढ़े साथी प्रारंभ होने वाली है, तो यहाँ पर स्वभाव की भिन्नता मूलतः परेशानी का मूल कारण है। अब मेष राशि के जातकों को किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं करनी है, उनको विजय प्राप्त करनी है अपने आप पर, अपने स्वभाव पर। क्रोध से बचना है, एग्रेशन से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, अहंकार से बचना है, क्योंकि ये तीनों चारों चीजें ही स्वभाव की कमियां शनि की सबसे बड़ी दुश्मन है। शनिदेव को अहंकार पसंद नहीं है, शनिदेव को जल्दबाजी पसंद नहीं है, शनिदेव को क्रोध पसंद नहीं है, और शनिदेव को किसी भी प्रकार का की उग्रता पसंद नहीं है। कूल प्लैनेट है सैटर्न, और मंगल बड़ा उग्र ग्रह है। हालांकि एक बड़ी रोचक बात, जहां मंगल की राशि में आकर के शनि उच्च का हो जाता है, नीच का हो जाता है, वहीं पर शनि की राशि में जाकर उनका सबसे बड़ा शत्रु मंगल उच्च का होता है, क्योंकि मंगल एक फाइटर प्लैनेट है, तो वो हमेशा शत्रु के पक्ष में जाकर ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। और वहीं कर्क राशि, जो कि एक बड़ा इमोशनल साइन है, कूल साइन है, वाटरी एलिमेंट का साइन है, तो वहां जाकर के मंगल जो है वो नीच का हो जाता है, क्योंकि योद्धा हमेशा बंदूक लेकर के युद्ध के मैदान में ही अपने आप को कंफर्टेबल जो है फील करता है। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं घर पर अपने परिजनों के बीच में आनंद और उल्लास के साथ आराम करूं, मौज मस्ती करूं। मेरा काम जो है लोगों की सेवा करने का है, लोगों की सुरक्षा करने का है, तो मैं वहीं अच्छा हूं, वहीं कंफर्टेबल हूं। इसलिए मंगल जो है शत्रु के घर में जाकर के उच्च का होता है। तो वापिस आते हैं मेष राशि पर। तो मेष राशि के साथ 2025 में सबसे पहले तो मंगल का पूरा साथ रहेगा, उसको सहयोग रहेगा। मंगल एक तो खुद राशि का स्वामी है, दूसरा वर्ष का जो अंक है वो भी मंगल है, तो कहीं ना कहीं उग्रता भी अधिक रहेगी, फाइटिंग स्पिरिट भी अधिक रहेगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अपने आप आपके पास चल के आएंगे, बहुत सारे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आने वाले हैं। हालांकि मंगल की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि मंगल हमेशा सदैव सबको साथ लेकर के चलता है, सबकी चिंता करता है, अपने से जो कमजोर हैं उनकी सुरक्षा करना वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। और ऐसे लोग जिनके स्वभाव में ये खूबियां होती हैं, उन्हीं लोगों की कुंडली में मंगल बहुत अच्छे फल भी देता है। तो आने वाले वर्ष में मंगल का साथ है, दूसरी तरफ शनि की साढ़े साथी प्रारंभ है। तो आपको उग्रता वहां दिखानी है जहां आवश्यक है, आपको जल्दबाजी वहां दिखानी है जहां आवश्यक है। अब मेष राशि के जो लोग हैं, क्या वो सभी लोग साढ़े साथी का समान फल जो है वो महसूस करेंगे? शायद ऐसा नहीं होगा। कुछ मेष राशि के लोग जो हैं उनके लिए परिस्थितियां अलग होंगी, किसी के लिए कुछ और होंगी, और किसी के लिए परिस्थिति शायद और अधिक संघर्षपूर्ण हो जाए। ऐसा क्यों होता है? देखिए, राशि का स्वामी, मैंने आपको फिर रिपीट किया, मंगल है। अब इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में मंगल की स्थिति क्या है ये डिसाइड करेगा कि शनि उनके लिए कितना अधिक प्रभावशील रहेगा। जिन भी कुंडलियों में मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है, वहां मान करके चले कि शनि बहुत अच्छे फल देगा, या प्रताड़ना कम से कम देगा, दिक्कतें कम से कम देगा, क्योंकि मंगल अर्थात हनुमान जी। और जो लोग नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करते हैं, शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, अपने संगठन को लेकर के चलते हैं। अच्छा, विशेषता है कि जितना अधिक मंगल मजबूत होता है वो लोग उतने धैर्यवान होते हैं, उतने अधिक उनमें उग्रता की कमी होती है। मंगल जितना अधिक मजबूत होगा वो उतना अधिक कमजोरों को साथ लेकर के चलेंगे। मंगल कमजोर होगा, मंगल दूषित होगा, तो वो लोग कमजोर को दबाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि मंगल दोनों ही लोगों का जो है मजबूत होता है। एक वो जो समाज की रक्षा करते हैं, एक वो जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं असामाजिक तत्व। तो मंगल तो दोनों का अच्छा है, मजबूत है, परंतु एक का मंगल क्रूर अवस्था में है, जो लोग असामाजिक हैं, और एक दूसरा पक्ष वो लोग जो समाज को लेकर के चलते हैं, उनका मंगल बहुत मजबूत अवस्था में है। तो जिनका मजबूत बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा मंगल, उन लोगों के लिए साढ़े साथी कम से कम चुनौतियों वाली होगी, और ये लोग उन चुनौतियों से निकल करके अपने अवसरों को उपलब्धियों में भुना पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का मंगल खराब होगा, उन लोगों को कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत
विपरीत परिस्थितियां फेस करनी पड़ेगी, उनके सामने चुनौतियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी और अंततः उन्हें शायद पराजय और फ्रस्ट्रेशन का, गुस्से का सामना करना पड़े। ऐसे लोगों को दुर्घटना से, जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, क्रूर स्थिति में है, इन लोगों को दुर्घटना फेस करनी पड़ सकती है, लिटिगेशंस फेस करने पड़ते हैं, कानूनी परेशानियां इन लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। इन लोगों को कहीं ना कहीं भूमि भवन संबंधित विवादों का सामना करना पड़ सकता है, जिनका मंगल अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो अच्छे मंगल वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए शनि जो है वो बहुत सारी उपलब्धियां लाएगा। भूमि भवन के कार्य होंगे, आर्थिक जो है वो तरक्की होगी, उन्नति होगी, परिवार में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होंगे। राइट, शनि ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है, धैर्य के साथ धीरे धीरे आपको बहुत कुछ देता है। तो कुछ इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाएंगे जो आने वाले समय में, यानी 7.5 काल के दौरान ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाए। राइट, तो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज वगैरह डाले हुए हैं, राइट, जिन लोगों के यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, यानी उन लोगों का मंगल भी बहुत अच्छा है, उन लोगों का शनि भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए ये 7.5 के पहले 2.5 वर्ष बहुत ही अच्छे उपलब्धियों से भरे हुए रहेंगे और वो अपने अवसरों को, जो अवसर आने वाले वर्ष में मिलने वाले हैं, उनको सफलता में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 9 के वर्ष का लाभ भी मिलता है और 7.5 का पहले चरण का लाभ भी आपको आने वाले समय में बहुत अच्छे से मिलने वाला है। जिन लोगों का मंगल अच्छा नहीं है, उन लोगों ने मंगल को मजबूत करने के प्रयास करने चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। भोजन भंडारे से मंगल बहुत जल्दी मजबूत होता है। उन लोगों की मदद करें जो जरूरतमंद हैं, जिन लोगों के लिए एक वक्त का भोजन भी बहुत बड़ा काम है। तो उन भूखे लोगों को उनके पेट भरने की व्यवस्था करें, उनके पोषण की व्यवस्था करें। देखिए, मंगल यानी जमींदार, जिसका मंगल मजबूत है वो कौन है? जमींदार है, राजा है। तो उसके पास जिम्मेदारी है लोगों को पोषित करने की। तो आप लोगों को पोषित करने का कार्य करें, तो अपने आप ही आपका मंगल मजबूत होगा, उसके बहुत अच्छे फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से कौन सी दशाएं चल रही है, मंगल किस नक्षत्र में है, मंगल पर किस प्रकार की दृष्टियां हैं, क्योंकि एक और फैक्टर होता है चंद्रमा। 7.5 काल में गुरु अगर 12वां चल रहा है तो, या किसी भी गोचर का, किसी भी दशा का खराब फल अगर मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव चंद्रमा के मजबूत या कमजोर होने पर भी पड़ता है। देखिए, चंद्रमा की राशि में जाकर के मंगल नीच का होता है, तो ये चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं वो मंगल की स्ट्रेंथ मजबूत करेगा। तो वो लोग जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है, उनका चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो उन लोगों के लिए आने वाला वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। वो लोग जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल का योग बना हुआ है, तो चंद्र मंगल का योग बहुत बड़ा योग माना जाता है, इसे महालक्ष्मी राजयोग कहते हैं, इनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, जो मंगल राहु वाले लोग हैं, 9 नंबर वाले हैं, मेष राशि वाले हैं, और मंगल राहु साथ है, कुंडली में मंगल शनि का योग बना हुआ है, जैसे मैंने बताया मंगल नीच की अवस्था में है, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी चुनौतियां हो सकती हैं, पर उसका सॉल्यूशन है धैर्य, उसका सॉल्यूशन है लोगों की जिम्मेदारियां उठाना, लोगों को पोषित करना, उसका सॉल्यूशन है नियमित रूप से अपने शरीर पर काम करना, अपने मसल्स को, मंगल रिप्रेजेंट्स मसल्स, तो आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथफुल बनाएं, मजबूत बना करके रखें। आपके मसल्स, आपके बाजू आपके भाई होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आप अपने दोस्तों को साथ लेकर के चलें। हो सकता है किसी दोस्त से किसी बात को लेकर के आपका मनमुटाव हो, इसका मतलब ये नहीं कि उस एक छोटी बात को लेकर के आप उस संबंध को खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं आप बर्दाश्त करना सीखें, धैर्य रखना सीखें और चीजों को टाल दें। हर बात के लिए उग्रता दिखाना या हर बात के लिए गुस्सा दिखाना जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोग जो अपने मित्रों को, भाइयों को, परिजनों को साथ लेकर के चलते हैं, उनके लिए भी मंगल बहुत अच्छे, शनि बहुत अच्छे फल लेकर के आएगा। तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष एक उपलब्धियों से भरा हुआ वर्ष है। आपको ठीक क्या करना है? अपने चंद्रमा को और अपने मंगल को। वैसे भी कहते हैं कि शनि की 7.5 काल के दौरान मंगल की आराधना, हनुमान जी की आराधना नियमित रूप से करने वाले के जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो मंगल कार्य घर में होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की भी कृपा है और आपके ऊपर हनुमान जी की भी कृपा है। तो मेष राशि वाले, आपको 9 वर्ष की बधाई और 7.5 काल की अग्रिम बधाई, क्योंकि ये काल चुनौतियों से भरा होगा और उसमें आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। थैंक यू।